सावधान, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर अब झपटमार सक्रिय है और दिल्ली पुलिस का ढीला रवैया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदर्श नगर से मुकुंदपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर एक शख्स के साथ झपटमारी हुई और झपटमार वहां से फरार हो गए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पूरी ही रूपरेखा बदलते हुए झपटमारी का मुकदमा दर्ज न करते हुए चोरी का मुकदमा दर्ज किया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में अंतर्गत मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आदर्श नगर से मुकुंदपुर रिंग रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर दिन ढलते ही चोर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर हो जाते हैं फरार। हैरानी की बात यह है कि इस रिंग रोड पर बनी पुलिस चौकी भी कई महीनों से बंद पड़ी है, जिस पर ताला जड़ा हुआ है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किसी भी राहगीर को अपना शिकार बनाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। उनके जहन में दिल्ली पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पीड़ित द्वारा आदर्श नगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। राजधानी दिल्ली के अंदर अब स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ताज़ा मामला दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके से है, जहां पर बीती रात एक व्यक्ति के साथ KTM गाड़ी पर दो व्यक्ति आए और पीछे से फ़ोन को स्नैच किया और जहांगीरपुरी मजलिस पार्क की तरफ ले उड़े। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये आदर्श नगर रोड है और अब इस साइड में जाएंगे तो ये आगे आदर्श नगर थाना पड़ेगा। इसी तरफ से जो बाइकर थे जो KTM गाड़ी पर आए थे और यहीं से गुजरे थे, एक बाइकर यहाँ पर खड़े थे, फ़ोन में बात कर रहे थे। बात करते करते उनके कान पे फ़ोन लगा था और वो व्यक्ति इसके कान पे से फ़ोन छीनकर भाग गए। मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूँगा जिनका फ़ोन छीना गया है। क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार। हाँ मनीष कुमार, कैसे आपका फ़ोन छीना? सर मैं अपना NSP की तरफ से आ रहा था, अपना स्वरूप नगर मेरा घर है, वहाँ जाने की तरफ से। सर जैसे मेरा कॉल आया 10:10 पे, मैंने मेरी भी बाइक स्टार्ट थी सर, बाइक पे चल रहा था मैं, चलते चलते मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कान में फ़ोन लगाया। सर पीछे से KTM पे 2 झपट मार लड़के आए, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके और जहांगीरपुर की तरफ सर निकल गए वो। और मैंने कंप्लेन भी लिखवाई सर 12 बजे आदर्श नगर थाने में जाके। SHO सामने बोला इतनी रात को कहाँ घूम रहा है, कैसे कर रहा है। तो सर अपना काम हमारा सर काम फील्ड का ही है मेरा, तो रात देर रात सर लग जाती है मुझे आने जाने में। और जिन्होंने मेरा केस ले रखा है सर वो कह रहे हैं, मैंने उनको कल कॉल किया, वो कह रहे हैं मैं भी छुट्टी पे गया हूँ, छुट्टी के बाद आएंगे जब देखेंगे। और सर आगे जाके कुछ दूरी पे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? सर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। मैं सर यहाँ पे मैंने बल्कि इनको 10-20 बार मैं अपनी तरफ से कॉल कर रहा हूँ, उनकी तरफ से सर कोई कार्रवाई नहीं कर गई है। तो अभी धाराएं किस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ ये भी आपको नहीं पता? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है? सर बस कह रहे हैं कि ट्रैक में फ़ोन लगा हुआ है, वो लोग ऑन करेंगे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, नहीं तो वैसे चोरी के फ़ोन मिलते नहीं है कभी। तो ये थे मनीष और इनका फ़ोन कल रात बीती रात को स्नैच यहाँ से हुआ है और स्नैचर जो KTM पर था और वो मजलिस पार्क जहांगीरपुर की तरफ पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका नहीं पता। इनका ये भी कहना है मनीष का, जो व्यक्ति थे जहाँ से इनका फ़ोन स्नैच हुआ है उसके थोड़ी दूरी पे ही यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन पुलिस से ये लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तब होती है जब मोबाइल स्नैचिंग के बाद मामला लूटपाट का दर्ज न कर चोरी का किया जाए। स्वरूप नगर निवासी मनीष कुमार का आरोप है कि अपनी ड्यूटी से अपने घर वापस आदर्श नगर से मुकुंदपुर की तरफ जा रहा था। मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से पहले ठीक पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पर ही KTM बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने मनीष कुमार के साथ लूटपाट की और मोबाइल छीनकर KTM बाइक पर सवार मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ रवाना हो गए, जिसकी शिकायत मनीष कुमार ने आदर्श नगर थाना पुलिस को की और पुलिस ने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए इस पूरे मामले की रूपरेखा ही बदल दी। मनीष कुमार का आरोप है कि उनके साथ हुई मोबाइल स्नैचिंग के बाद लुटेरे फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज न करते हुए बल्कि इस पर मामले में चोरी की FIR दर्ज कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीड़ित मनीष कुमार का आरोप है कि यहाँ पर इनका मोबाइल स्नैच हुआ, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही दिल्ली पुलिस के स्पीड CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यदि कोई वाहन स्पीड में वहां से गुजरता है तो उनका चालान उनके घर मिनटों में हो जाता है, लेकिन यदि कोई बाइक पर सवार होकर स्पीड में निकलता है तो दिल्ली पुलिस के पास तो स्नैचरों की CCTV फुटेज भी नहीं होती। सर मैं अपना NSP की तरफ से आ रहा था, स्वरूप नगर मेरा घर है सर, मैं अपना यहाँ से इसी रास्ते से सीधे जा रहा था, मेरा फ़ोन आया सर, तो मैंने अपने फ़ोन सीधे 8 में बाइक चल रही थी। उस टाइम पे बाइक चलते चलते सर 2 लड़के आए, KTM बाइक थी उनके पास, उन्होंने सर झपट्टा मारा और लेके चले गए। तो मैं आदर्श नगर थाने में गया, रात के 12 बज गए थे, उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी तो मेरे से वो उल्टा सवाल करने लग गए कि इतनी रात में क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों घूम रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने बोला सर मैं काम पे से आ रहा था, ऐसी बात थी।
उन्होंने सर मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर FIR लिख के उन्होंने बोला कि हमने ट्रैक पे नंबर लगा दिया है, आपका फ़ोन मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। फ़ोन आपका स्नैच हुआ है? जी सर। लेकिन चोरी की FIR दर्ज हुई है? सर अब मुझे तो इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है सर, वो कानून के बारे में क्या वो लगाते हैं, सेशन क्या लगाते हैं। उन्होंने जैसा लगाया सर मैंने वैसा ले लिया FIR की कॉपी। तो आपने जानने की कोशिश की स्नैचिंग है या चोरी है? सर उसमें मेरे को धारा का इतना अंदाज़ा नहीं था। नहीं, आपके साथ स्नैचिंग हुई थी, फ़ोन आपका छीना गया था या फ़ोन चोरी हुआ था? सर फ़ोन छीना गया था सर, चोरी होता तो मैं जाता ही नहीं लिखवाने सर FIR, अपनी सिम बंद करा के रह जाता। सर बाइक पे फ़ोन आया था, चलते चलते 2 लड़के आए, KTM से उन्होंने झपट्टा मारा, लेके भाग गए सर। जी सर। किस तरफ गए छीन के फ़ोन? सर किस तरफ गए, वो रेड लाइट से अपना आज़ादपुर की तरफ मुड़ गए सर। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है? सर CCTV कैमरा लगा हुआ है, स्पीड कैमरा वो सामने लगा हुआ है। हाँ। जी सर, मगर पुलिस वाले की कोई कार्रवाई नहीं हो रही ऊपर से, वो लोग कुछ नहीं कर रहे। वो जिन्होंने मेरी FIR लिखवा रखी है वो 4 दिन के लिए छुट्टी पे गए हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं आऊँगा जब कार्रवाई होगी। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस की तरफ से पीड़ित मनीष कुमार को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस आदर्श नगर से मुकुंदपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर मनीष ही एक ऐसा शख्स है जो लूटपाट करने वाले लुटेरों का शिकार हुआ। महीने में दर्जनों लोग इस सड़क से गुजरते हैं और बदमाशों के शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस चौकी होने के बाद भी दिल्ली पुलिस की कोई पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। अब घटना के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।